वो नहीं समझते। हाँ एक बात और है, एक नया फैशन चला है हजरत, स्वागत का। काय का? स्वागत का। पहले तो एक बला थी वो सलामी की, समझ रहे नहीं, जैसे कैसे करके वो कंट्रोल हो रही थी। इसके अलावा दूसरी बला चल गई स्वागत की। स्वागत करना कोई जुर्म नहीं है, कोई स्वागत करना गुनाह नहीं है। स्वागत करना, इस्तकबाल करना, वेलकम करना कोई ये हराम या नाजायज नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जब सैयदा तैयबा ताहिरा अमीना जाहिदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लेकर के जाती थी मेहमान बन करके, मेरे मुस्तफा अपनी बेटी की इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेहमान का इस्तकबाल करना ये मुस्तफा की सुन्नत है, मगर अब तरीका है, तरीका है, समझ रहे नहीं। हमने क्या कर लिया, अपनी बेटियों को आगे कर दिया। अच्छा मजे की बात है, जो बारात में जाते छट्टा छट्टा गुंडे धूला के साथ रहती। कभी देखा तुमने स्वागत पे कि 5 वक्त नमाजी को देखा, किसी दाढ़ी वाले को देखा, किसी हाजी को देखा, किसी तालीम याफ्ता को? ना, जाहिल, अनपढ़, कुबड़, जट बिल्कुल वो होंगे वहां पर। और उस वक्त उनकी नियत क्या होती है? और ये भी इतना बड़ा बेवकूफ है जिसका साथ जिंदगी भर का साथ हो गया है, उसकी बहनों के साथ जुल्म करने के लिए अपने साथ गुंडों को लेकर के जाता है। अबे तूने रिश्तेदारी की है या दुश्मनी की है उससे? रिश्तेदारी निभा रहा है या कभी पहले की दुश्मनी निकाल लिया है? तेरे घर पे अगर छट्टा छट्टा गुंडा है तो क्या करेगा? क्या करेगा? अब कभी सोचा है? स्वागत हो रहा है, हाजी जी क्या हो रहा है? स्वागत हो रहा है। हाजी जी रोका नहीं, बालक नहीं मानते। हाजी जब कब्र में जाएगा और लठ फिरेगा ना, उस वक्त तुझे पता लगेगा तेरी घर में चलती अगर तू अपनी बेटियों से नाराज हो जाता तो। हक बात है मुफ्ती साहब। बाप की नाराजगी को बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लिख लो ये बात, अपनी बेटी से नाराज हो जाओ, दूसरे दिन खुद मनाएगी। एक बेटी अजनबी मर्द की बीवी बन जाती है, उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जिसका नुतफा हो क्या उसकी नाराजगी बर्दाश्त कर लेगी ना? हाजी को तो खुद मजा आ गया। समझ रहे नहीं क्या होता है यार? मेरी फितरत कैसी हो गई? मेरे घर में मेहमान आए, एक जानने वाला उसके साथ बगैर जानने वाला, मैं काम में लग जाऊं, उसने अपना मोबाइल निकाला, मेरी बेटी का फोटो खींचा, कसम खुदा की कत्ल कर दूं, कत्ल कर दूं उसे। फोटो खींच क्यों रहा है? तेरे मतलब क्या है? और यही आप भी रखते होंगे जज्बा। अरे भाई हर इंसान यही करेगा ना, समझ रहे नहीं? यही करेगा। लेकिन सलामी के वक्त क्या होता है? वही हमारी बेटी होती है जिसकी वजह से कल जान से मारने वाले थे किसी को, कत्ल करने वाले थे किसी को। अल्लाह अकबर। आज वही बेटी है, दूल्हा हमारी चौखट पर आ रहा है। अल्लाह अकबर। छट्टा छट्टा गुंडे उसके साथ है। नियत ये है, इसके ससुराल में जो औरतें हैं देखेंगे कितना फैशन करके आई है, इसकी जो सालियां हैं देखेंगे कितनी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। और ये भी अपनी बेटी को सजा के पेश कर रहा है, मतलब सीधा साधा जिना की दावत दे रहा है। सीधा सा मतलब है जिना की दावत दे रहा। कल बेटी अगर बिगड़ती है तो फिर कहता है कि बेटी हाथ से निकल गई। बेटी हाथ से निकली थोड़ी है, तूने छोड़ी है। बेटी हाथ से नहीं निकलती है कभी भी, तूने छोड़ी है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी कैफियत बयान करूं मैं, उनको मैं क्या समझता हूं जो दूल्हे के साथ जाते हैं। महल्ले में खुजलीदार कुत्ते, जिन्हें निहायत खुजली होती हो, खून टपकता हो उन कुत्तों से, समझ रहे नहीं? उन कुत्तों के सामने एक बोटी बीच में थम गड़ा हुआ उसके ऊपर रख दो, और वो कुत्ते उसके इर्द गिर्द इस चक्कर में लगे रहे कि किसी तरह से ये बोटी हाथ आ जाए, और उसके चक्कर में ये मर जाए खुजली कोदार कुत्ते। इससे ज्यादा मैं इनकी औकात नहीं समझता। समझ रहे नहीं? क्यों? पता क्यों? मेरे भाई तुम हंस रहे हो, लेकिन ये बात हकीकत है। जब कोई कुतिया हामिला होती है ना, कुतिया, तो दूसरा कुत्ता भी जिना नहीं करता उसके साथ, दूसरा कुत्ता भी नहीं आता उसके पास। और ये इंसान इतना बड़ा कुत्ता बन गया है कि अगर जिना करने पे आए तो दूसरे की बीवी हो, हामिला हो या ना हो, दूसरे की बेटी हो, दूसरे की बहन हो, दूसरे की माँ हो, इसे सिर्फ अपनी आग मिटाना है।
कुत्ते से भी गया गुजरा है। वो खुजलीदार कुत्ते इससे कई जगह ज्यादा बेहतर है। मेरे भाई ये बातें कड़वी हैं। और बेटियां जो हैं माँ बाप की मर्जी के बगैर श्रृंगार करके चलती हैं। अगर सुननी है तो सुन लें। बेटियों का मर्तबा अल्लाह ने बड़ा रखा है। बेटी जब बाप के घर में पैदा हो तो बाप के लिए रहमत, और जब शौहर के लिए चली जाए तो शौहर के लिए रहमत, और जब अल्लाह औलाद अता कर दे तो औलाद के लिए रहमत। समझ रहे नहीं? लेकिन यही बेटी अपने बाप के लिए भी जहमत, अपने बेटे के लिए भी जहमत, और अपने भाई के लिए भी जहमत, अपने शौहर के लिए भी जहमत। अगर औरत बदचलन है तो कल कयामत के दिन एक औरत को लाया जाएगा रब की बारगाह में। हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक औरत को लाया जाएगा, नाम अमाल का वजन किया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। वो कहेगी मौला मैं अकेली जहन्नम में जाने के लायक नहीं हूं, जाने के मुस्तहिक नहीं, और कौन जाएगा? कहा मेरी वजह, मैं जो मुझे बिगाड़ने में, मेरी तरबियत सही ना करने में 4 लोगों का और हाथ है। कहा वो कौन कौन है? कहा मेरा बाप लाया जाए, मेरा भाई लाया जाए, मेरा शौहर लाया जाए, मेरा बड़ा बेटा लाया जाए। 4 को हाजिर किया जाएगा। अर्ज करेगी मौला ये अगर चाहते कि मैं कुरान की तिलावत करूं तो कुरान की तिलावत करती, ये अगर चाहते मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं तो मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती, ये अगर चाहते मैं सर पर दुपट्टा रखूं सर पर दुपट्टा रखती। लेकिन मौला इन्होंने न कुरान की दावत दी, न नमाज की दावत दी, न पर्दे की दावत दी। मेरे बिगड़ने में, मेरे गुनाहों में, मेरे जुर्म में ये भी शामिल है। अल्लाह फरमाएगा इन्हें भी जहन्नम में डाल दो। क्या करेगा हाजी? क्या करेगा बड़ा भाई? क्या करेगा? बड़ा मुत्तकी परहेज़गार बना फिरे। समझ रहे नहीं? और अपनी बहन की वजह से, अपनी माँ की वजह से, अपनी बेटी की वजह से जहन्नम में जा सकता है, अपनी बीवी की वजह से जहन्नम में जा सकता है। इसलिए घर के मुखिया से सख्त पूछताछ होगी। घर का जो मुखिया होगा उससे सख्त पूछताछ होगी। समझ रहे नहीं? इसलिए घर के मुखिया को अपने घर में कड़ी नजर रखना चाहिए। अगर सारे घर वाले नाराज होते हैं तो हो जाए, शरीयत के मुखालिफ काम नहीं होना चाहिए। इसलिए कि शरीयत के मुखालिफ काम होगा तो राजी हो गया, सबकी पिटाई एक तरफ होगी और तेरी सजा एक तरफ होगी। और अगर तू सबसे नाराज हो गया, दुनिया वाले नाराज हो जाए तो हो जाए, मगर कसम खुदा की मेरे मुस्तफा तुझ पर कब्र में नाश करते नजर आएंगे। मुस्तफा सीने से लगाएंगे। इसलिए ये स्वागत की जो बवा है इसे खत्म करें। चूंकि आप लोग नहीं कर सकते वेलकम दूल्हे का, उस वक्त ज्यादा काम होता है तो मर्द तो नहीं कर सकते, औरतें ही करती हैं, और औरतों का वेलकम करना ये हराम है मर्द के लिए।